अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 7। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 7 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर नंबर 7 के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आपको इंपॉर्टेंट बता दूं कि बेसिकली ये न्यू एडिशन है और इस न्यू एडिशन में काफी सारी गलतियां हैं, आंसर की भी मिस्टेक्स हैं, कहीं पे स्टेटमेंट की भी मिस्टेक है। इससे पहले भी मैं आपको एक मिस्टेक के बारे में बता चुका हूं जो कि क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने आपको बताई थी। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही मामला है कि जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये बेसिकली एक न्यू क्वेश्चन है जो कि यहां पर ऐड कर दिया गया है, लेकिन इसके जो आंसर्स पीछे मेंशन किए गए हैं वो पुराने एडिशन के मुताबिक ही कर दिए गए हैं। तो इसके जो आंसर्स अगर आप देखेंगे तो पुराने एडिशन में एक क्वेश्चन नंबर 8 मौजूद था, उसके आंसर्स इस क्वेश्चन नंबर 7 की जगह पे लिख दिए गए हैं। तो मैंने जो इस वीडियो में ये क्वेश्चन सॉल्व किया है वो बिल्कुल उसी मुताबिक किया है जिस तरीके से यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई है और मेरे तमाम आंसर्स बिल्कुल करेक्ट हैं। मैं तभी आपको इस वीडियो में स्टार्ट में चीजें बता रहा हूं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके वो आंसर्स आए जो इस बुक में क्वेश्चन नंबर 7 के पीछे लिखे हुए हैं, तो वो बेसिकली क्वेश्चन ही डिफरेंट था जिसकी गलती से आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की जगह पे प्लेस कर दिए गए हैं। तो अगर आप वो वाला क्वेश्चन देखना चाहते हैं जिसके वो आंसर्स आ रहे हैं जो कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में बताए गए, वो ये वाला जो है क्वेश्चन था जो कि एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 8 बनता है D1 में। ये मैंने अपनी जो है YouTube चैनल पे कवर किया था, आपको सामने स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था, इसका आंसर गलती से उन्होंने इसकी जगह पर मेंशन कर दिया है। तो अगर आप ये वाला क्वेश्चन देखना चाहते हैं, ये भी वीडियो मौजूद है मेरी चैनल के ऊपर, मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अलग से ऐड कर दूंगा। और अगर आप ये वाला ही देखना चाहते हैं जो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, जो मैंने इसी के मुताबिक किया है, तो मैंने वो यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर दिया है। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर्स हैं वो बुक में गलत दिए हुए हैं, किसी और एडिशन का यानी पुराने एडिशन का जो कोई और क्वेश्चन था उसके आंसर्स इस क्वेश्चन के अंदर ऐड करके लिख दिए गए हैं। तो मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया कि इस क्वेश्चन के जो आंसर्स मेरी वीडियो में हैं वो बिल्कुल इसी क्वेश्चन नंबर 7 के मुताबिक हैं। पुराने आंसर्स के लिए आप पुराना एडिशन देख सकते हैं। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं हम इस क्वेश्चन नंबर 7 को। मैंने इसकी स्टेटमेंट को नीचे लिख लिया, वहीं से हम इसको रीड करेंगे, समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है। मैं इसको रीड करने जा रहा हूं। यहाँ पे लिखा हुआ है अमीरा एंड अनुषा। आप इसको अमायरा भी पढ़ सकते हैं, ये डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ा जाता है, तो जो आपको इजी लगे आप वैसे इसको रीड कर लें। मैं इसको अमीरा पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अमीरा एंड अनुषा मेक अ टोटल ऑफ 560 टॉयज। तो दो पर्संस हैं अमीरा और अनुषा जिन्होंने मिलकर 560 टॉयज बनाए हैं। आगे जिस रेशियो में बनाए हैं वो भी आपको बताई जा रही है। तो आगे लिखी हुई है इन दी रेशियो 12:16, जिसका मतलब है अमीरा और अनुषा ने जो टोटल 560 टॉयज बनाए हैं और जिस रेशियो में बनाए हैं वो है 12:16, जो कि आगे आपको बता दी गई है। ये जो बीच में सिंबल है 12 और 16 के, ये रेशियो का सिंबल है, इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं 12:16। अब आपने स्टेटमेंट से ये समझना है कि ये रेशियो बेसिकली आपको क्या बता रही है, क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। तो आप स्टेटमेंट के स्टार्ट में देखिए, सबसे पहले जिक्र हुआ है अमीरा का, तो और इस रेशियो में सबसे पहले जो नंबर लिखा हुआ है वो 12 है। तो इसका मतलब है ये 12 बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि अमीरा का कितना पार्ट है, अमीरा का कितना हिस्सा है इन टोटल 560 टॉयज को बनाने में। जाहिर बात है सारे के सारे अमीरा ने तो नहीं बनाए, अमीरा का कुछ हिस्सा है, कुछ अनुषा का हिस्सा है, दोनों का हिस्सा मिलाया जाएगा तो आप कह सकते हैं कि मिलकर इतने टॉयज बने होंगे। तो जस्ट ये 12 जो है रेशियो में ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अमीरा का कितना पार्ट है आउट ऑफ टोटल, या अमीरा का कितना हिस्सा है आउट ऑफ टोटल कि जो कि उसने कंट्रीब्यूट किया है इन टॉयज को बनाने में। अब दूसरा नाम देखिए अनुषा का है, तो रेशियो में जो इस रेशियो के सिंबल के बाद नंबर लिखा हुआ है वो 16 है। तो बेसिकली 16 रिप्रेजेंट कर रहा है अनुषा के पार्ट को, अनुषा के हिस्से को आउट ऑफ टोटल, जो कि कंट्रीब्यूट किया गया है अनुषा की तरफ से इन टोटल टॉयज को बनाने में। जाहिर बात है कुछ हिस्सा अनुषा का है, कुछ हिस्सा अमीरा का है, इन दोनों ने मिलकर ये टॉयज बनाए हैं जो कि कितने बनते हैं 560 टॉयज, उनकी टोटल वैल्यू आपको बता दी गई है। तो ये रेशियो जस्ट आपको इन दोनों पर्संस के पार्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, इन दोनों की कंट्रीब्यूशन आप कह लें उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, या इन दोनों के हिस्सों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है जो कि इन दोनों ने पुट इन किए हैं इन टोटल टॉयज को बनाने में। ये इनकी एग्जैक्ट अमाउंट आपको नहीं बता रही, वो आपको खुद ही फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि अमीरा ने कितने बनाए हैं और अनुषा ने कितने बनाए हैं, लेकिन उनके पार्ट्स के बारे में जरूर इंफॉर्मेशन दे रही है कि अमीरा ने कितना पार्ट डाला है इन टोटल टॉयज को बनाने में और अनुषा ने कितना पार्ट या कितना हिस्सा डाला है इन टोटल टॉयज को बनाने में। तो यहां तक तो ये बात क्लियर हो गई। अब आगे रीड करते हैं। तो आगे लिखा हुआ फाइंड, आपने फाइंड करके दिखाना है। पहले पार्ट में क्या फाइंड
फाइंड करके दिखाना है द नंबर ऑफ टॉयज अनुषा मेक्स, यानी उन टॉयज की तादाद आपने फाइंड आउट करके दिखानी है जो सिर्फ अनुषा ने बनाई है। पहले पार्ट में जैसे आपने ये निकालना है कि अनुषा ने कितने टॉयज बनाए हैं। दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी अमीरा अर्न्स इफ शी इज पेड पीकेआर। पीकेआर को आप पढ़ते हैं पाकिस्तानी रुपीस, ये पाकिस्तान की करेंसी का नेम है, शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिखा जाता है। इस पूरी अमाउंट को आप पढ़ सकते हैं 165 पाकिस्तानी रुपीस या 165 पाकिस्तानी रुपीस, कोई इसमें इशू नहीं है। तो आपको दूसरे पार्ट में कहा जा रहा है कि कितने पैसे अमीरा ने कमाए हैं, अर्न किए हैं, इफ शी इज पेड, अगर उसको पे किया गया है 165 पाकिस्तानी रुपीस फॉर ईच टॉय, अगर उसको हर एक टॉय बनाने के लिए 165 पाकिस्तानी रुपीस पे किए गए हैं। तो दूसरे पार्ट में जस्ट आपने ये निकालना है कि कितने पैसे अमीरा ने अर्न किए हैं, कमाए हैं, अगर एक टॉय बनाने के उसको 165 पाकिस्तानी रुपीस दिए गए हैं। अब जाहिर बात है आपको यहां पर पहले ये निकालना पड़ेगा कि अमीरा ने कितने टॉयज बनाए हैं, उसी के बाद आप बता सकते हैं कि उसने कितने पैसे अर्न किए हैं इन टॉयज को बनाने के बाद 165 पाकिस्तानी रुपीस फॉर ईच टॉय के लिहाज से। तो उम्मीद है आपको स्टेटमेंट क्लियर होगी। दो पर्सन्स हैं, मिलकर उन्होंने 560 टॉयज बनाए हैं, जिस रेशियो में बनाए हैं वो भी बता दी गई है। आपको पहले पार्ट में जैसे ये बताना है कि अनुषा ने कितने टॉयज बनाए, और दूसरे पार्ट में ये बताना है कि अमीरा ने कितने पैसे अर्न किए हैं अगर वो एक टॉय बनाने का 165 पाकिस्तानी रुपीस ले रही है, उसको इतने पैसे पे किए गए हैं। तो अब हम सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले हमने गिवन डाटा लिखना है, और गिवन डाटा क्या है कि इन दोनों पर्सन ने यानी अमीरा और अनुषा ने मिलकर कितने टॉयज बनाए हैं, वो यहाँ पे लिखें, वो 560 हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ टॉयज मेड, यानी वो टोटल टॉयज जो इन दोनों पर्सन की तरफ से बनाए गए हैं वो मिलाकर कितने बनते हैं 560। तो आप यहाँ पे लिख दें 560। अब जिस रेशियो में बनाए गए हैं, यानी इन दोनों पर्सन ने जो जो पार्ट प्ले किया है इस टोटल 560 टॉयज को बनाने में, वो रेशियो की सूरत में आपको यहाँ पर गिवन है, तो इसलिए आप इसको भी लिख देंगे कि जो गिवन रेशियो है वो क्या है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे गिवन रेशियो। तो गिवन रेशियो कितनी है, वो है 12:16। यहां तक भी हो गया। अब पहला पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले पार्ट में आपको कहा गया कि जस्ट उन टॉयज के बारे में बताएं, उनकी तादाद बताएं जो अनुषा ने बनाए हैं, यानी अनुषा ने जितने टॉयज बनाए हैं वो आपने निकाल कर दिखाना है। अब देखें हमें रेशियो में जस्ट क्या बताया गया, हमें रेशियो में यहां पे बताया गया अनुषा के पार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कि आउट ऑफ टोटल अनुषा का कितना पार्ट है इन टॉयज को बनाने में, और वो मैंने आपको बताया था जिसका नाम पहले है, रेशियो में जो नंबर पहले है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका नाम बाद में, रेशियो में जो नंबर बाद में वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अनुषा का नाम बाद में लिखा हुआ है, तो रेशियो सिंबल में, रेशियो के अंदर रेशियो सिंबल के बाद 16 लिखा हुआ है। तो ये 16 बेसिकली शो कर रहा है अनुषा के पार्ट को कि आउट ऑफ टोटल अनुषा ने कितना पार्ट डाला है इन टॉयज को बनाने में। तो देखिए ये जस्ट उसका पार्ट है, तो आउट ऑफ टोटल का मतलब है हमें पहले ये पता होना चाहिए कि टोटल पार्ट्स कितने हैं। तो यहां पे आपको पहले टोटल पार्ट्स निकालने, जिसको आप सम ऑफ रेशियो भी कह सकते हैं, टोटल पार्ट्स भी कह सकते हैं। तो दोनों वर्ड यूज किए जा सकते हैं, आप टोटल पार्ट्स कह लें या इसको आप सम ऑफ रेशियोज बोल लें, दोनों के मीनिंग सेम है। तो आपको पहले ये निकालना है कि टोटल पार्ट्स कितने हैं, जो कि सम ऑफ रेशियोज से करके आपको पता चलेगा। अब सम ऑफ रेशियोज का क्या मतलब होता है कि जो आपको रेशियो गिवन है इसमें जो भी नंबर्स लिखे हैं आप इनको ऐड कर दें, यानी यहाँ पर जो अमीरा का पार्ट है वो 12 है और जो अनुषा का पार्ट है वो 16 है। तो आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये टोटल पार्ट्स आ जाएंगे, यानी आप लिख दें 12, यहाँ पे लिख दें 16 और इन दोनों को ऐड कर दें। तो 12 + 16 करेंगे, बहुत आसान है, कितना आ जाएगा 28। इसका मतलब टोटल पार्ट्स 28 थे, जिसमें से 12 पार्ट अमीरा को रिप्रेजेंट करते हैं जो उसने प्ले किए हैं इस टॉयज को बनाने में, और 16 पार्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं आउट ऑफ टोटल 28 अनुषा को, जो कि इन्होंने कंट्रीब्यूट किए हैं इस टोटल 560 टॉयज को बनाने में। तो अब हम बड़ी आसानी, जब आप टोटल पार्ट्स निकाल लेते हैं और रेशियो आपको गिवन होती है और टोटल वैल्यू भी जो चीज़ बनाई गई होती है गिवन होती है, तो अब आप बड़े आसानी से बता सकते हैं कि किसी पर्सन का कितना शेयर है या किसी पर्सन का कितना उसने कोई कंट्रीब्यूशन डाली किसी चीज़ को बनाने में, जो कि हमारे केस में टॉयज हैं। तो अब हम आराम से बता सकते हैं कि कितने टॉयज अनुषा ने बनाए। हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे लिखेंगे कि नंबर ऑफ टॉयज मेड बाय अनुषा। अब हम वो टॉयज निकाल रहे हैं जो कि अनुषा ने बनाए हैं। तो तरीका क्या हुआ करेगा, जब आपके पास रेशियोज भी गिवन हो, टोटल पार्ट्स भी गिवन हो और ये टोटल अमाउंट ऑफ टॉयज जो बनाए गए हैं वो भी गिवन हो, तो आपने सबसे पहले लिखना होता है कि जिस पर्सन का आप जिक्र कर रहे हैं उसका पार्ट कितना था। हम अनुषा ने जितने टॉयज बनाए हैं उसका जिक्र कर रहे हैं, तो अनुषा का पार्ट इस रेशियो में गिवन था वो 16 था, मैंने आपको बताया। तो आप लिखेंगे सबसे पहले उसके पार्ट को, जो रोल उसने प्ले किया है, जितना हिस्सा उसका है वो है 16। और कितने टोटल पार्ट्स थे, इन टोटल हिस्सा कितने थे वो आप कह लें, टोटल पार्ट्स कह लें, सम ऑफ रेशियो से कह लें, जो मैं यहाँ पे पता है वो 28, उससे आप इसको करेंगे डिवाइड।
तो ये तो हो गया इनकी एक तरह की रेशियो स्टैब्लिश। अब आपने हमेशा इसको मल्टीप्लाई कर देना है टोटल क्वांटिटी से जो कि बनाई गई है, क्योंकि उन्होंने ट्वाइस बनाए हैं और टोटल ट्वाइस कितने हैं 560, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 560। तो याद रखिएगा जब भी आप इस तरह की आप कह लें एक रेशियो स्टैब्लिश करते हैं जिसमें ऊपर आता है उस पर्सन का पार्ट जिसके बारे में जिक्र हो रहा है, अनुषा का जिक्र हो रहा था, अनुषा का 16 पार्ट था, और नीचे आता है हमेशा आउट ऑफ टोटल के टोटल पार्ट्स कितने थे जो कि सम ऑफ रेशियो से पता चलते हैं वो 28 है, और आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल से जो कि टोटल अमाउंट बनाई गई है, हमारे केस में ट्वाइस हैं जो कि 560 है, तो इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने उसको। तो इससे आपको जो अमाउंट मिलेगी वो हमेशा क्वांटिटी को शो करेगी जो कि बनाई गई है यहाँ पे अनुषा के थ्रू, यानी अनुषा ने जितने ट्वाइस बनाए हैं वो आपको बेसिकली इस तरह पता चलेंगे। तो अब आपने जैसे इनको सॉल्व करना है तो देखिए इनमें कैंसिलेशन होती है, 16 और 28 दोनों 4 पर डिवाइड होते हैं, 4 पर कैंसिल आउट होते हैं, तो आप लिख देंगे 4 टाइम्स 16 होता है और 4 7 टाइम्स 28 होता है, तो ऊपर बच गया 4, नीचे बच गया 7 और यहाँ पे जस्ट बच गया 560। अब देखिए 4 और 7 तो कैंसिल आउट नहीं होते, ये किसी एक नंबर पर डिवाइड नहीं होते, लेकिन 7 और जो 560 ये डिवाइड होते हैं। 7 1 टाइम 7 होता है, 7 80 टाइम्स आप करें तो 560 होता है, बड़ा क्लियर है। 7 8 टाइम्स भी आप देखिए यहाँ 56 लिखा हुआ है और ये 0 वैसे लिख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि 7 80 टाइम्स कितना होता है 560। तो यहाँ पे जस्ट बच गया 4 मल्टीप्लीकेशन का सिंबल, यहाँ पे बच गया 80, नीचे कुछ भी नहीं बचा उसको आप छोड़ दें, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। तो अब 4 और 80 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 को आप 80 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 320। इसका मतलब कि अनुषा ने जितने ट्वाइस बनाए हैं वो कितने हैं, वो हैं 320। तो ये हमने पहले पार्ट का आंसर निकाल लिया, हमें पता चल गया कि अनुषा ने कितने ट्वाइस बनाए हैं, वो कितने बनते हैं, वो बनते हैं 320। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है कि आपने अमाउंट ऑफ मनी फाइंड आउट करनी है अमीरा अंश जो कि अमीरा ने कमाई है, इफ शी इज पेड, अगर उसको पे किया गया है 165 पाकिस्तानी रुपीस, उसको अगर 165 पाकिस्तानी रुपीस पे किए गए फॉर ईच टॉय, हर टॉय बनाने में। अब देखिए हमें पहले ये निकालना पड़ेगा कि अमीरा ने टोटल टॉयस बनाए कितने हैं। तो जिस तरीके से हमने अनुषा के लिए निकाला है कि उसने कितने टॉयस बनाए हैं, हम सबसे पहले ये निकालेंगे कि अमीरा ने कितने टॉयस बनाए हैं, तभी हम बता पाएंगे कि अगर उसको एक टॉय के इतने पैसे मिले हैं तो जितने बनाए हैं उसके लिहाज से कितने मिले होंगे। तो पहले हमने ये निकालना है कि अमीरा ने कितने टॉयस बनाए हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे अगेन, ये अब हम सेकंड पार्ट करने लगे तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेकंड पार्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ ट्वाइस दैट अमीरा, आप इसको अमायरा भी रीड कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया, मेड, यानी वो ट्वाइस जो अमीरा ने या आप कह लें अमायरा ने बनाए हैं। तो अगेन यही काम करना पड़ेगा जो यहाँ पे समझाया। आप पहले देखें कि अमीरा का कितना पार्ट गिवन है आपको रेशियो के थ्रू। तो रेशियो में आपको गिवन था 12:16, जिसमें सबसे पहले अमीरा का जिक्र था तो 12 सबसे पहले लिखा हुआ था। तो ये 12 बेसिकली इंडिकेट कर रहा था अमीरा के पार्ट को जो कि कंट्रीब्यूट किया गया है अमीरा की तरफ से इन टोटल टॉयस को बनाने में। तो अमीरा का पार्ट कितना है 12। तो सबसे पहले आप लिखेंगे जिस पर्सन की बात हो रही है उसके पार्ट को जो कि रिप्रेजेंट किया गया होगा रेशियो में, तो उसका पार्ट है 12। आगे इसको डिवाइड करेंगे टोटल पार्ट से जिसको हम बोलते हैं सम ऑफ रेशियो। तो टोटल पार्ट्स कितने, आउट ऑफ विच जिसमें से मीरा का 12 वाला पार्ट है तो वो है 28। तो टोटल पार्ट से आप इसको डिवाइड कर देंगे, तो आप यहाँ पे लिख देंगे डिवाइडेड बाय 28 और हमेशा मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी से जो कि बनाई गई है। यहाँ पे ट्वाइस बनाए गए और ट्वाइस टोटल 560 थे, तो आप इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 560 के साथ। ये बिल्कुल मैंने वैसे ही चीज़ों को किया है जैसे मैंने ऊपर जो है अनुषा के लिए चीज़ों को फाइंड आउट किया था। अब जस्ट आप इन चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो देखिए जो 12 और 28 है ये दोनों 4 पर डिवाइड होते हैं। आप लिख सकते हैं 4 जो है 3 टाइम्स 12 होता है और 4 7 टाइम्स 28 होता है। तो ऊपर हो जाएगा 3, नीचे बचेगा 7 और मल्टीप्लाई बाय 560 वैसे का वैसे ही। अब जो 7 और 560 है ये कैंसिल आउट हो सकते हैं क्योंकि 3 और 7 तो कैंसिल आउट नहीं होंगे। 7 1 टाइम 7, अभी ऊपर भी क्या है 7 80 टाइम्स कितना होता है 560। तो यहाँ पे बच गया 3, मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पे बच गया 80। अब 3 को जस्ट आप 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 80 कितना होता है, ये होता है 240। इसका मतलब आपको पता चल गया कि वो ट्वाइस जो कि अमीरा ने बनाए हैं वो कितने हैं 240। अब देखिए हमने यहाँ पे ट्वाइस नहीं निकालने थे, हमने निकालनी है अमाउंट ऑफ मनी जो कि अमीरा ने कमाई है इन ट्वाइस को बनाने के बाद। तो हमें ये बताया गया है कि उसको पे जो किए गए हैं वो 165 पाकिस्तानी रुपीस पे किए गए हैं फॉर ईच ट्वाई, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि अमाउंट, या आप कह लें प्राइस भी लिख सकते हैं, दोनों के मीनिंग सेम है। अमाउंट अमीरा गेट फॉर ईच टॉय, यानी हर एक टॉय को बनाने के लिए
अमीरा को कितनी अमाउंट मिली है, वो है 165 पाकिस्तानी रुपीस। तो अगर एक टॉय बनाने के लिए अमीरा को 165 पाकिस्तानी रुपीस दिए गए हैं तो 240 के लिए कितने दिए गए होंगे? सिंपल सी बात है, अगर एक टॉय अमीरा 165 पाकिस्तानी रुपीस में बना रहे हैं तो टोटल टॉयज 240 है, तो ये कितने बनाए होंगे? जस्ट इस एक वाली वैल्यू को 240 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि अमीरा को कितने पैसे मिले होंगे। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ मनी, वो अमाउंट यानी वो पैसे जो अमीरा को मिले हैं, दैट अमीरा गॉट, यानी वो पैसे जो अमीरा को मिले हैं वो कितने हैं वो हम फाइंड आउट करने लगे हैं। तो एक टॉय का कितना वो पैसा उनको पे किया गया? 165, टोटल बनाए कितने? 240। तो जब आपको एक चीज़ की वैल्यू पता हो, इस जैसी कोई और आपको वैल्यूज चाहिए हो तो आप आपस में मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अगर एक टॉय की बनाने की वैल्यू प्राइस ये दी गई है उनको 165, तो 240 की कितनी दी गई होगी? जस्ट 165 को 240 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि आप जस्ट 165 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? 240 के साथ, क्योंकि हम अमाउंट ऑफ मनी निकाल रहे हैं और ये सारी चीज़ें पाकिस्तानी रुपीज़ में गिवन है, इसलिए यहां पर आपको पीछे PKR मेंशन करना पड़ेगा। तो अब आपने जस्ट क्या करना है? 160 को 240 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये बड़ा सिंपल है। तो आपको पाकिस्तानी रुपीस में यानी PKR में अमाउंट पता चल जाएगी, जो कि बनेगी 39,600 रुपीस। इसका मतलब अमीरा ने जो अर्न किए हैं ना वो कितने हैं? 39,600 रुपीस। तो आप यहीं पे लिख सकते हैं कि अमीरा अर्नड PKR यानी पाकिस्तानी रुपीस के अंदर 39,600 पाकिस्तानी रुपीस। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। इसका मतलब अमीरा ने इतने पैसे कमाए हैं 240 टॉयज को बनाने के बाद। तो यहां पर हमारा ये सेकंड पार्ट भी फिनिश हुआ। तो उम्मीद है आपको ये दोनों पार्ट समझ आए होंगे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।